अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, रमज़ान में कब्र से आवाज़ क्यों आती है? मुर्दे लोग रमज़ान में कब्र से आवाज़ें क्यों देते हैं, क्यों चीखते हैं? साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अल्लाह को कैसी औरतें पसंद हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, घर के सुकून की दुआ। ये एक दुआ पढ़ लो, आपके घर में सुकून आएगा, परेशानी ख़त्म होगी और घर में बरकत ही बरकत होगी। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में कबूतर को पालना कैसा है, क्या कबूतर को पालना जायज़ है या नहीं, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मरने के बाद बरज़ख में इंसान सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? बस इतना कहना था कि हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, बरज़ख में इंसान तब खुश होता है जब उन्हें मालूम चलता है कि रहमत के ख़जाने लेकर ज़िंदा इंसानों के लिए रमज़ान आ गया। रमज़ान के महीने में मरे हुए लोग ज़िंदा लोगों की तरफ देखकर बार बार कहते रहते हैं कि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, ये वो मुबारक महीना है जिसको हमने नहीं समझा। इसकी कद्र से वाकिफ़ आज हम हुए हैं। आज हमें ये पता चल रहा है कि ये महीना कितनी फ़जीलतों, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में एक नेकी का सवाब 1000 नेकियों से अफजल है। इस महीने में एक सजदे का सवाब कई सजदों से अफजल है। और इसी तरह वो मुर्दे ज़िंदा लोगों से कहते रहते हैं कि इस महीने की बरकत को पहचानो, और फिर इसके बाद चीखना शुरू कर देते हैं। तो उस शख्स ने कहा, या अली, मुर्दा लोग चीखने क्यों लगते हैं? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि मरे हुए लोगों के रिश्तेदार, दोस्त, घर वाले जो दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनको देखकर मुर्दे ये कहते रहते हैं कि हमारी कज़ा नमाज़ें पढ़ो, हमारे लिए नेकियां करो, हमारी नीयत से कुरान पढ़कर हमें हदिया करो, गरीबों को खाना खिलाकर उसका सवाब हमें हदिया करो। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, सिर्फ हमारे लिए इतना करो, अपनी दुआओं में हमें याद रखो। मुर्दे एक एक नेकी के लिए अपने हर एक रिश्तेदार को उम्मीद की निगाह से देखते हैं। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जब रमज़ान आए तो अपने मरहुमीन के लिए नेक अमल करना ना भूलना, क्योंकि बरज़ख से मरे हुए लोग तुमसे सवाब की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह को कैसी औरतें पसंद हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि तुझे कैसी औरतें पसंद हैं तो अल्लाह ने क्या फरमाया। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह, मुझे ये बता कि इस वक्त तुझे सबसे अजीज़ कौन है। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, अगर देखना चाहते हो कि मुझे अजीज़ कौन है तो जाओ किनान के एक गांव में, वहाँ एक औरत रहती है, उसका नाम ब्याल है, जो इस वक्त मुझे सबसे अजीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी अल्लाह की उस अजीज़ औरत की ज़ियारत करूँ, आखिर देखूँ तो सही वो ऐसे कौन से आमाल करती है जिस वजह से वो अल्लाह को अजीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम चले, बढ़ते गए उस गांव पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक टूटा हुआ घर है। उस टूटे हुए घर में एक औरत रहती है जिसके ना हाथ हैं ना पैर हैं,
ना आँखें हैं और ना ही कान। एक ज़ुबान है जो अल्लाह का ज़िक्र अदा कर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और दिल ही दिल में सोचा कि ए अल्लाह, तूने तो इस औरत को किसी नेमत से नहीं नवाजा, फिर भी ये तेरा शुक्र अदा कर रही है। बस ये कहना था तो वो औरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल की बात जान गई और कहने लगी, ए मूसा, आप अल्लाह के नबी होंगे, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए ये ना कहो कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे जो दिया है उसका मैं कभी शुक्र भी अदा नहीं कर सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कैसे? तो वो औरत कहने लगी, ए मूसा, अगर अल्लाह मुझे कदम देता तो मैं इन कदमों से चलकर बाहर जाती, गुनाह करती। अल्लाह मुझे अजीज़ रखता है, इसलिए उन तमाम गुनाहों से बचा लिया। अगर मुझे हाथ देता तो शायद मैं अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करती। अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर आंखें देता तो शायद मैं ना महरम को देखती। अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर अल्लाह मुझे कान देता तो शायद मैं गाने सुनती, गीबत सुनती। इसलिए अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया। सिर्फ़ एक ज़बान है ताकि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं, और रूह की आंखों को इतना मुनव्वर कर दिया कि मैंने कभी भी आपको देखा नहीं, कभी भी मैंने आपको नहीं देखा, फिर भी मैं आपको पहचानती हूँ। तो बताओ कि मैं उस करीम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूँ? तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहने लगे, तुम्हारा ईमान तुम्हें अल्लाह के करीब करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, घर के सुकून की दुआ। बस आप एक दुआ पढ़ लो, आपके घर से परेशानी ख़त्म हो जाएगी, घर में सुकून आ जाएगा, घर में बरकत ही बरकत होगी। हज़रत अली से एक शख्स ने पूछा, या अली, घर में सुकून नहीं है, हमारे घर में बेसुकूनी सी पाई जाती है, ना रिस्क में बरकत है, ना मालो दौलत में बरकत है, और ना ही कोई खुशहाली है। कोई अमल, कोई दुआ या कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे मेरे घर में खुशहाली आ जाए, मेरा घर खुशहाल हो जाए। तो हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुकून पाया जाए, तुम्हारे रिस्क में बरकत हो जाए, तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएं, तो तुम अपने बुज़ुर्गों के लिए, बुज़ुर्ग मरहुमीन के लिए ईसाल सवाब करते रहो। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं अपने वालिदैन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ूं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं गरीबों को खाना खिलाकर, भूखों को खाना खिलाकर उसका सवाब अपने वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए पेश करूं। तो हज़रत अली ने उस शख्स को देखा और फरमाया, अल्लाह के नज़दीक तादाद नहीं बल्कि नीयत देखी जाती है। ए बंदाए खुदा, तुम जो भी रिज़्क़ के हलाल खाओ तो उस पर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने मरहुमीन के लिए, ईसाल सवाब के लिए दुआ करो। अल्लाह तुम्हारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाएगा और उनके सदक़े तुम्हारे घर के हालात बेहतर करेगा। क्योंकि जो मरहुमीन बरज़ख में हैं, तो जब वो तुम्हारे हालात के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह कभी भी वालिदैन की बरज़ख से दुआ, मरहुमीन की बरज़ख से दुआ रद्द नहीं करता। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि परिंदों को पालना इस्लाम में कैसा है, कबूतर को पालना इस्लाम में कैसा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबूतर को अपने घरों में पालो, क्योंकि शैतान कबूतर के होने की वजह से तुम्हारे बच्चों के करीब नहीं आता। कबूतर बच्चों की हिफाजत करते हैं, अपने बच्चों की नहीं बल्कि इंसानों के बच्चों की भी हिफाजत करते हैं, शैतान और जिन वगैरह से। दोस्तों, कबूतर इंसानों से प्यार करते हैं, ख़ासकर अहले बैत से। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से कबूतर प्यार करते हैं, और जिस घर में कबूतर रहते हैं उस घर वालों के लिए दुआएं करते रहते हैं। कबूतर को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है, तो इस्लाम में ये इजाज़त तो दी गई है कि आप कबूतर को पाल सकते हैं, मना तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी शर्तें हैं। उलमाए इकराम कहते हैं कि अगर आप इन्हें घर में पालते हैं तो आप इन्हें तकलीफ़ नहीं देंगे,
इनके खाने पीने का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बल्कि एक जगह आता है कि दिन में 70 मरतबा दाना और पानी इनको दिखाना है, चाहे ये खाएं या ना खाएं। और कबूतरबाजी, जो लोग एक दूसरे के कबूतर को लड़वाती हैं, ऐसा करने से सख्त मना किया गया है।